सर इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर डायबिटीज़ को हमने पहले ही कंट्रोल कर लिया तो इट कैन बी क्योर्ड। नहीं, क्योर नाम का कोई वर्ड नहीं है। ओके। डायबिटीज इज नेवर क्योर्ड। देखिए, अगर आप प्री डिस्पोज है डायबिटिक को, मतलब आपके फैमिली में डायबिटीज है, आपको पता है, तो सबसे बड़ा ध्यान हमें ये रखना है बचपन से ही कि बच्चे को ओवरवेट ना होने दें। ओवरवेट अगर बच्चा हो गया तो आजकल तो 15, 16, 17 साल में भी डायबिटीज हो जाती है, तो इसलिए एक्टिव रखें, वेट रिड्यूस रखें। खाने में शुरू से ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे चीनी, गुड़, शक्कर, खांड, शहद, ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं जो एब्जॉर्प्शन में थोड़ा टाइम लेते हैं, और रेगुलर एक्सरसाइज, प्रोटीन इनटेक ज़्यादा, ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो हम थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज़ का ऑनसेट। ओके सर, ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करें तो सर कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अभी अवेलेबल हैं डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ के लिए? देखिए, प्री डायबिटीज़ जैसे आप बोल रही हैं, तो प्री डायबिटीज़ ऐसा नहीं है कि वो एक अलग बीमारी है। वो डायबिटीज़ की ही एक स्टेज है। भाई, हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल है, जब वो बढ़ना शुरू हुआ तो पहले वो प्री डायबिटीज स्टेज में पहुंचेगा, और उसके बाद वो डायबिटिक स्टेज में पहुंच जाएगा। तो ये तो एक कंटिन्यूम है उसका। तो जो प्रिकॉशन हमें प्री डायबिटीज में लेने हैं वही डायबिटीज में लेने हैं, दोनों में कोई अलग चीज नहीं है। तो प्री डायबिटीज में केवल एक एडवांटेज हमारे पास रहती है, अगर हम उस स्टेज पे इंटरवीन कर लें तो हम बहुत से लोगों में प्रॉपर डायबिटीज डेवलप होने से रोक सकते हैं, या डिले कर सकते हैं। जितना डिले, वो एक तरह से खतरे की घंटी है कि अब डायबिटीज होने जा रही है तुमको, तो अभी सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो हो ही जाएगी आने वाले 1 साल 2 साल में डायबिटीज। ओके सर, ट्रीटमेंट्स कौन कौन से अभी अवेलेबल हैं? ट्रीटमेंट में सबसे पहला मैंने बोला लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में यही चीज़ें जो मैंने बोली, ये खाना अवॉइड करना है, और हेल्दी डाइट लेनी है, जंक फूड अवॉइड करना है। फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत ज़रूरी है, डेली 40 मिनट्स वॉक, साइकिलिंग, रनिंग, कुछ भी करें, स्विमिंग, तो ये बहुत हेल्प करती है। और उसके अलावा ये तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में हो गया। उसके अलावा अगर ओवरवेट पेशेंट है तो अपना वेट घटाने के लिए पूरा कंसंट्रेट करना होगा उसको। जितना भी वो वेट घटाएगा उतना एडवांटेज होगी, डायबिटीज़ बेटर होती जाएगी उसकी। और फिर मेडिसिन्स है हमारे पास, और इंसुलिन है। तो मेडिसिन ओरली खाई जाती है, इंसुलिन इंजेक्शन से लगता है। लेकिन इसमें अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो टाइप 1 डायबिटीज़ में, क्योंकि पेशेंट का पैंक्रियास पूरा ख़त्म हो चुका होता है, अपनी इंसुलिन सिक्रीट होना बिल्कुल बंद हो चुका होता है, तो हमें ऊपर से इंसुलिन ही लेनी पड़ती है। चाहे जितना छोटा बच्चा हो, वो इंसुलिन पे पूरी लाइफ रहता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में हम टैबलेट से शुरू करते हैं, आगे की किसी स्टेज पे इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और देनी पड़ती है, लेकिन बहुत से पेशेंट टैबलेट पे ही पूरे टाइम रहते हैं। तो टैबलेट्स बहुत तरह के, बहुत ग्रुप की टैबलेट्स हैं, तो वो हम देख के देते हैं कि इस पेशेंट को क्या सूट करेगा, क्या उसके लिए टैबलेट है। यही सर, इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर डायबिटीज़ को हमने पहले ही कंट्रोल कर लिया तो इट कैन बी क्योर्ड। नहीं, क्योर नाम का कोई वर्ड नहीं है। डायबिटीज इज नेवर क्योर्ड। डायबिटीज कैन ओनली बी डिलेड और प्रिवेंटेड। एंड एक बार आपको डायबिटीज हो गई, देन ऑलवेज यू आर डायबिटिक। क्योंकि जब डायबिटीज डिटेक्ट होती है, जब ब्लड शुगर डायबिटिक रेंज में पहुंच जाती है, उसका मतलब है इस स्टेज पे आपका पैंक्रियास 20-30% ही काम कर रहा है, बाकी खराब हो चुका है, तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं होता है, कुछ भी कर लें हम। तो क्योर कभी नहीं होती है डायबिटीज, लेकिन हम उसको डिले या प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर डायबिटीज से बचना है तो बच जाइए, अपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स को सुधार कर, डाइट को सुधार के, बिकॉज अगर एक बार हो गया तो काफ़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है फॉर द लाइफ टाइम। सर, कुछ ऐसे मिथ्स और मिसकंसेप्शन है डायबिटीज़ को लेकर?
मेरे ख्याल से डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसको लेके सबसे ज़्यादा मिथ्स और मिसकंसेप्शन है, क्योंकि एक बार पेशेंट डायग्नोस हुआ डायबिटीज़, पहले से उसके पास बहुत से मिथ्स होते हैं, उसके पड़ोसी अड़ोसी और रिश्तेदार सब उसको ऐसी ऐसी एडवाइस देते हैं, बड़ी फनी एडवाइस। जैसे कुछ मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे लोग कहते हैं चीनी मत खाओ, गुड़ खा लो, देसी खांड खा लो, उससे नहीं बढ़ेगी शुगर। ये बहुत बड़ा मिथ है। सब इक्वली बढ़ाते हैं। दूसरा, लोग ये सोचते हैं कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लें, अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन शुरू करेंगे तो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी हमको। तो लाइफ लॉन्ग तो इसलिए खानी है कि आप डायबिटिक हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके वो अपनी शुगर और ख़राब कर लेते हैं इनफैक्ट, और उसके बाद मेरे पास जब आते हैं तो बहुत हाई शुगर में आते हैं। दूसरा ये मिथ है कि डायबिटीज़ कुछ चीज़ों से क्योर हो जाती है। ये पता नहीं, नेट पे देखते हैं, कहाँ देखते हैं लोग, तो वो तरह तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं, जबकि किसी चीज़ से कुछ नहीं होता है। तो सबसे ज़रूरी है, जैसे ही डायबिटीज़ डिटेक्ट हो आप आके तुरंत मेडिसिन स्टार्ट कर दें। जितने जल्दी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे उतना लाइफ लॉन्ग बेनिफिट आपको रहेगा। बिल्कुल सर, सेल्फ मेडिकेट ना करें, सेल्फ केयर ज़रूर कर सकते हैं। सर, इट वॉज अ ग्रेट इंटरव्यू, एंड टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू सर, मैं चाहूँगी कि आप हमारी जो ऑडियंस है उनको कुछ एडवाइस दीजिए। एडवाइस सिंपल है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज़ डेवलप होने में। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बी एक्टिव। अगर आप बहुत बिजी भी हैं तब भी हफ्ते में 1-2 दिन तो एक्सरसाइज करें ही करें। ओवरवेट ना हो, ओवरवेट होने पर डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और अगर मैं इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ की बात करूं तो करीब 11% इस टाइम इंसिडेंस है हमारी कंट्री में, मतलब 100 में से 11 लोग डायबिटिक हैं, तो जो बहुत हाई है। और 15-16% प्री डायबिटिक भी हैं उसके ऊपर। तो डेली डायबिटीज़ बढ़ती ही जा रही है हमारी सोसाइटी में। तो इसलिए एक बार भी आपकी डायबिटीज़ शुगर हाई डिटेक्ट हो जाए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और तुरंत एडवाइस लीजिए। इधर उधर की एडवाइजेस बिल्कुल ना लें, उसमें नुकसान आपकी बॉडी का होगा। और अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म बॉडी आपकी ठीक चलती रहे तो तुरंत मेडिसिन स्टार्ट करें और इसको डायबिटीज़ कंट्रोल करें। बिल्कुल सर, and sir, it was a very informative video and very informative interview. Thank you so much for your time. Thank you sir. Thank you.